एक है तो ये हमारा क्या कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है रैखिक। अगर आपका x पे पावर अधिकतम कितना है 2 तो हमारा क्या कहलाता है द्विघात। क्या कहलाता है आपका द्विघात। यानी x त्रिघात की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा x पे पावर 3 अधिकतम कितना होना चाहिए x पे पावर 3। यदि x पे पावर 3 होता है तब वो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएंगे त्रिघात। ठीक है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है अगर आपका घात 1 है तो इसका मतलब उसमें x का मान 1 निकलेगा। यानी अगर घात किसी का भी 1 है तो इसका मतलब जो x का मान होगा यानी जो शून्यक होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा। क्या हो जाएगा 1। यानी हम लिख सकते हैं शून्यक हमारा क्या हो जाएगा आपका बराबर 1 होगा। यदि घात बराबर घात हमारा कितना हो 2 घात की संख्या कितना हो 2 तो हमारा शून्यक भी कितना हो जाएंगे शून्यक भी हमारा कितना हो जाएगा शून्यक बराबर भी कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा आपका 2। लेकिन अगर हमारा घात बराबर कितना घात किसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको पावर है। घात बराबर अगर 3 है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। यानी याद रखिए ठीक है जितना घात होगा उतना उसका शून्य होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं कितना बार द्विघात समीकरण है ax² + bx + c तो हमारा जो शून्यकों का योग होता है शून्यकों का योग का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या होता है -b/a। उसी तरह से शून्यकों का अगर गुणनफल करेंगे शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या x का जो मान निकलेगा दोनों उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा वो आपका। हेलो दोस्तों जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम जानेंगे बहुपद के बारे में और बहुपद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 में से आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं उसके बाद आप उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद है आपका क्या देखिए अगर देखा जाए तो दो तरह से होता है। एक पद के अनुसार होता है ना जैसे एक पद द्विपद त्रिपद होता है। अब पद पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं है ना कि जैसे मान के चलिए आपका पद जैसे मान के चलिए अगर एक है जैसे ये x है आपका तो ये एक पद हुआ। देखिए चर एक चर राशि एक क्या है अचर राशि। ठीक है यहाँ पे देखिए अगर आपका क्या है x है तो एक पद। अगर वही चीज अगर x + 1 हुआ तो यहाँ एक और यहाँ एक कितना हो गया दो पद है ना। उसी तरह से अगर आपका 2x + 4y + z ये आपका है तो ये हमारा क्या होगा त्रिपद। ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिपद। अगर पद में गिना जाए और इससे अगर अधिक होता है तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या बहुपद। ठीक है तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे घात के अनुसार देखा जाए ठीक है तो यहाँ पे क्या क्या होता है आप गौर से देखिएगा। अगर आपका x पे पावर 1 है x पे पावर कितना 1 है तो ये हमारा क्या कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है रैखिक। अगर आपका x पे पावर अधिकतम कितना है 2 तो हमारा क्या कहलाता है द्विघात। क्या कहलाता है आपका द्विघात। यानी x का अगर मान लीजिए रैखिक समीकरण का एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका देखिए रैखिक समीकरण का अगर एग्जांपल देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से हो सकता है। जैसे मान के चलिए क्या हो जाएगा 2x + 1 यानी पद कुछ भी हो सकता है लेकिन पावर की संख्या हमारा अधिकतम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 तो हमारा क्या हो जाएगा रैखिक। चाहे ये पद 2 3 4 5 कुछ भी हो सके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ मेन फोकस किस में रखना है जो आपका चर राशि है उस चर राशि में अधिकतम पावर कितना है। तो यहाँ अधिकतम पावर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकतम राशि हमारा कितना है पावर जो है राशि पे कितना है आपका 1 है इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा रैखिक। अगर वो द्विघात का देखा जाए तो अधिकतम पावर अगर 2 होता है तब हमारा क्या हो जाएगा ये देखिए पावर की संख्या अगर 2 होगा तब हमारा क्या हो जाएगा द्विघात होगा। इसका अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका ये इस तरह से हो सकता है जैसे आपका ax² + bx + c ये आपका द्विघात समीकरण मतलब ये हुआ कि आपका x पे पावर अधिकतम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका 2 तब हमारा क्या हो जाएगा आपका द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघात। और त्रिघात की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा x पे पावर 3 अधिकतम कितना होना चाहिए x पे पावर 3। यदि x पे पावर 3 होता है तब वो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे त्रिघात। ठीक है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पे देखिए इस जो अध्याय में है आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिए अगर आपका घात 1 है तो इसका मतलब उसमें x का मान 1 निकलेगा। यानी अगर घात किसी का भी 1 है तो इसका मतलब जो x का मान होगा यानी जो शून्यक होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा। क्या हो जाएगा 1 यानी हम लिख सकते हैं शून्यक हमारा क्या हो जाएगा आपका बराबर 1 होगा। यदि घात बराबर घात हमारा कितना हो 2 घात की संख्या कितना हो 2 तो हमारा शून्यक भी कितना हो जाएंगे
शून्यक भी हमारा कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर भी कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा आपका 2। लेकिन अगर हमारा घात बराबर कितना, घात बराबर, घात किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, पावर, है ना। घात बराबर अगर 3 है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी याद रखिए ट्रिक, जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, कितना बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण का जो एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार होता है, वो इस प्रकार होता है कि जैसे आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे जो शून्यक होगा आपका क्या हो जाएगा, शून्यक। तो शून्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा मानते हैं और दूसरा क्या मानते हैं, बीटा। पहला वाला शून्यक क्या होगा, अल्फा, दूसरा वाला क्या होगा, बीटा। याद रखिए जो बड़ा वाला शून्यक होता है यानी माइनस में हो या प्लस में हो उसको हम अल्फा मानते हैं, और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर बराबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। जैसे मान के चलिए x बराबर हमारा 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 आ गया, यानी x अगर x का मान हमारा क्या आ गया, 2, यानी 2 आ गया, ठीक है। दोनों जगह 2 आ गया, तो अल्फा बराबर भी हमारा 2 होगा और बीटा बराबर भी 2 होगा, है ना। अल्फा का मान भी होगा 2 और बीटा का मान भी 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, याद ये रखना है कि अगर आपका ये द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। उसी तरह से शून्यकों का अगर गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, x का जो मान निकलेगा दोनों उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो आपका होता है क्या, c बाय ए, क्या होता है, c बाय ए। ये तो आपका द्विघात समीकरण है। अगर ये आप अच्छा से आपको याद नहीं है तो शायद आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, और ये परीक्षा का दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपका अगर शून्यक दिया रहे, यानी कभी कभी क्वेश्चन ये रहता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका दिया रहे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दिया रहे, तब आपको बोले कि द्विघात समीकरण निकालिए, तब हम किस प्रकार निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण तब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी आपका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कितना है आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण, यदि आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे तब, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसी तरह से जो त्रिघात समीकरण है वो क्या है, जो आपका त्रिघात समीकरण है उसका रूप क्या होता है, देखिए उसका होता है क्या, x पे पावर 3 bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये रहता है आपका, है ना। यानी जो स्क्वायर जो क्यू होता है उसके पहले वाला मान को a बोलते हैं, जो स्क्वायर रहता है उसके पहले वाले मान को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। जिसमें सिर्फ x रहता है, यानी जिस पे पावर x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वहां उसमें पावर 1 है तो उसको पहले वाला जो अंक होगा वो हमारा क्या होगा, c हो जाएगा, और जो लास्ट वाला जिसमें कोई भी आपका चर संख्या नहीं जुड़ा रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा, d होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें चूंकि त्रिघात समीकरण है इसलिए कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएंगे। कितने घात हो जाएंगे, 3, यानी इसको सूचित करते हैं अल्फा बीटा और गामा, इससे करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे, ये होता है। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका होता है सी बट्टे ए, है ना। उसी तरह से आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टे ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आप आराम से याद रखते हैं तो आगे वाला सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और जैसा जैसा सवाल होगा उस तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सवाल है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए बहुपद, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है 2x
गौर से देखिए, 2x इंटू एक्स माइनस एक के शून्यक का गुणनफल है। इसका जो शून्यक है उसका गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अभी अभी देखिए, अभी सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, और माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स, एक गुना एक्स, तो ये हो गया। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर जो स्क्वायर से पहले आएगा, देखिए जो स्क्वायर से मतलब जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, जो भी आपका जो चर राशि है उस पे जो स्क्वायर होगा उससे पहले वाला मान को a बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो माइनस एक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा माइनस एक। अब यहाँ पे जिसमें x रहेगा उसको b बोलते हैं। जैसे आपको फॉर्मेट बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जहां पे स्क्वायर होगा उससे पहले वाले मान को a, और जहां पे x होगा उससे पहले वाले मान को b, और जहां पे कुछ नहीं होगा वो हमारा क्या होगा c। तो a बराबर हमारा क्या है, देखिए a बराबर हमारा माइनस एक, और c बराबर कितना है, देखिए c बराबर 2। हमें क्या चाहिए, क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टे a, है ना। तो c बट्टे a, तो c का मान तो 2 है, 2 बट्टे माइनस एक बराबर माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है माइनस 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए माइनस 2, यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा सवाल नंबर आपका कितना, 2। सवाल नंबर 2 में है, गौर से देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी जो बहुपद है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए बहुपद का आप सिंपल समझिए कि यदि पावर कितना हो आपका, मिनिमम 1 हो, है ना। अगर 1 से नीचे होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी रूट में भी अगर होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रूट पे है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो रूट पे है हमारा, है ना। यहाँ पे भी देखिए पावर है अलग अलग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, कौन सा बहुपद है, ठीक है, कौन सा बहुपद है ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी रूट पे है, मतलब ये पूर्ण पूर्ण जो है आपका घात नहीं है। बहुपद के लिए पूर्ण घात होना जरूरी है, मतलब आपका पूर्णांक में नहीं हो ना ही बट्टे में हो। तो ये वाला तो हमारा बट्टे में है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये भी बट्टे में, ये भी गलत हो गया पूर्ण में। यहाँ पे भी नीचे है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये पावर में है, ये भी सिंपल में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, है ना। देखिए सवाल नंबर, ये रहा सवाल नंबर, गौर से देखिए 3 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा यहाँ पे, है ना। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम हो तो मान क्या होगा। इसका जो शून्यक है एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। अब यहाँ पे देखिए गौर से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका a बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना, एक दूसरे से है तो x का मान क्या होगा, ठीक है, व्युत्क्रम है तो यहाँ पे x छुटा हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे p होगा, p होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। तो p का मान क्या होगा, p शून्यक है तो व्युत्क्रम हो तो मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली में जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है इसका मान क्या होगा आपको बताना है ना। तो चलिए निकाल के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब अगर अल्फा बराबर देखा जाए तो 1 बाय क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा बराबर क्या है 1 बाय बीटा। तो इसका जो मान है वो क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर होगा क्या होगा माइनस सी बट्टे ए, सॉरी सी बट्टे ए हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बट्टे ए। तो सी का मान माइनस क्यू है और बट्टे ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गौर से देखिए अल्फा का मान तो अल्फा है, और यहाँ पे देखिए अगर अल्फा का मान करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए अगर ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय अल्फा बराबर 1 बाय क्या हो जाएगा बीटा, या फिर बीटा बराबर करेंगे 1 बाय क्या हो जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे 1 बाय अल्फा कर देते हैं और बराबर माइनस क्यू बट्टे 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा समाप्त हो जाएगा, यानी अगर क्यू बराबर देखा जाए तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बराबर माइनस 1 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन साइज छुटा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यू होगा, क्या होगा आपका क्यू हो जाएंगे।
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। ये रहा सवाल नंबर 4। 4 में देखिएगा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का शून्यक है। मतलब पी एक्स का शून्यक क्या होगा। सिंपल सा अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का सवाल आता है आपको क्या करना है, देखिए गौर से। देखिए अगर यहाँ पे सवाल होगा तो ये मान डायरेक्ट पुट कीजिए, सबसे आसान तरीका, ठीक है। शून्य निकालने से बेटर है आप मान पुट कीजिए। अगर जो जिस मान पे शून्य आ गया वही आपका मान सही होगा। अगर 2 का मान हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 2 का मान पुट करते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए। अगर 2 का मान हम पुट करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो -6 और 4, 4 में 4 चला गया तो -6 तो बच गया, इसका मतलब 2 का मान नहीं होगा। अगर 4 का मान लेते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और कितना होगा 4, 16, 16 में 16 कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी क्या करना है, सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलना है। ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे आपको प्रश्न को मिलाना है ताकि आपको कम समय में बन जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 5। 5 में देखिए क्या है आपका, ये रहा सवाल नंबर 5। क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। इस बार क्या है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ था, इसका व्युत्क्रम दिया हुआ था, ठीक है। क्या दिया हुआ था, आपका व्युत्क्रम दिया हुआ था, इस बार दिया हुआ मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए क्या सिंपल सी बात है, अगर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बट्टे ए, सी का मान ए है, ए बट्टे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 8 तो दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा ए, यानी ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। 6 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ये रहा कि यदि बहुपद पी एक्स यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस बार भी क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो आपको पता है कि शून्यक बराबर अभी अभी बताएं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। अब ए किसको बोलते हैं, इससे पहले वाला मान ए और इसको पहले वाला मान बी, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है सी। तो सी बट्टे ए यानी -6 बट्टे कितना 1, यानी क्या हो जाएगा आपका -6। तो -6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7, है ना। 7 नंबर देखते हैं क्या है आपका, ये रहा आपका सवाल नंबर 7, ठीक है। बड़ा मस्त सवाल है, गौर से देखिए। यहाँ पे आपका क्या है, 2x प्लस वाई, 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर √8 है। बराबर क्या है, √8। सबसे पहले हम x लिखते हैं या सिंपल सा इस तरह से लिखते हैं, ये दोनों पे कंपेयर करते हैं या तीनों पे, ठीक है, तीनों पे कंपेयर करेंगे आराम से हो जाएगा। पहले इस दोनों पे करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे आसान तरीका है ना कि किस तरह से हमको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जैसे 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे फिर पहले इसको अगर बराबर, सॉरी ये हमारा बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई, तो ये और ये तो कट जाएगा, यानी x प्लस वाई, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बराबर और देना होगा, है ना। बराबर आपको रखना पड़ेगा √8, अगर करते हैं बराबर √8, कोई भी मान यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, 2x प्लस वाई, है ना, बराबर 2x माइनस वाई, ठीक है। और फिर बराबर आपका क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी वर्गमूल है, तो यानी क्या हो जाएगा 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, अगर इस तरह से है तो इसको सिंपल सी भाषा में हम ये लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 गो है, तो यानी 3 पावर है और बट्टे कितना है 2, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3/2, इस तरह से होगा। यानी यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है x प्लस
y बराबर x माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। 3/2। अब देखिए ये सेम टू सेम है, कट जाएगा चूंकि, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 3/2 है ना। 2y बराबर 3/2, ये गुना है उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यानी y बराबर हो जाएगा 3/2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे वाला प्रश्न, सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। देखिए गौर से, ये रहा सवाल नंबर 8। देखिए 8 में क्या कहता है, गौर से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अगर मूल समान है तब क्या होगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज आपका 4 का आ चुका है, फिर भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूल समान है मतलब डी का मान क्या है 0, तो बराबर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस इधर आए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी b का स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये जो मान है वो कहाँ पे है, आप देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आगे वाला प्रश्न। देखिए सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा 9। 9 में देखिए क्या कहता है, ये रहा सवाल नंबर 9। 9 में है आपका ए एक्स पे पावर क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या होता है। अभी अभी बताएं क्वेश्चन पहले कि अल्फा बीटा इनटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बट्टे ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आगे वाला प्रश्न, सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका 10। ये रहा आपका 10 नंबर। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि 4 घात वाले बहुपद डॉट डॉट कहलाता है। अगर 4 घात हो, देखिए एक घात अगर होता है रैखिक, 2 घात होता है तो क्या होगा द्विघात, अगर 3 घात होता है तो त्रिघात, अगर 4 घात होता है तब क्या हो जाएगा आपका बहुपद। क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, है ना, बहुपद हो जाएगा, है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या है देखिए गौर से, ये रहा आपका 11 नंबर। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर कितना 12, है ना। ये रहा आपका सवाल नंबर 12। 12 में क्या कहता है, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, जो सबसे आसान वाला रूप है वो कौन सा है, जो परफेक्ट रूप है। देखिए ये वाला तो त्रिघात है, ये गलत हो गया। ये भी त्रिघात है, अब पावर, और यहाँ पे देखिए डबल डबल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो इसका क्या रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी क्या करना है आपको कि गलत को छांट देना है, ऑटोमेटिक सही आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका 13। 13 नंबर देखिए, ये रहा 13 नंबर। 13 नंबर में आपका है, गौर से देखिएगा, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जितना घात है बहुपद की मतलब जो शून्यक होगा उतना होगा। अगर 2 घात है तो 2 शून्यक, 3 घात है तो 3 शून्यक। यहाँ त्रिघात बोल रहा है, कितना घात त्रिघात बोल रहा है, तो अधिकतम बहुपद की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर आगे कितना नंबर 14। ये रहा आपका 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या है। देखिए इस तरह का सवाल बार बार मतलब पिछले 2-3 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, और बहुत मस्त सवाल है। देखिए बहुत आसान सा बना सकते हैं, जो भी सवाल होगा बन जाएगा। जैसे ये 5 के बराबर कितना 0, अगर एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे माइनस से उधर क्या हो जाएगा प्लस, है ना। ये अगर x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर उधर जाता है बराबर के उधर तो क्या हो जाता है रूट में, वो भी प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 5। इसी को लिख सकते हैं हम क्या कि x बराबर एक बार प्लस में 5 और एक बार माइनस में 5, है ना। तो ये वाला जो मान है वो कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न, सवाल नंबर कितना 15। ये रहा आपका 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है गौर से देखिएगा, बहुपद एम क्यू 3m का स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या है। जो शून्यकों का योग है वो क्या होगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ए का मान तो 1, यानी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16।
ये रहा आपका 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में देखिए क्या कहता है, बहुपद 3p का क्यूब माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 11p प्लस माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। मतलब इसका जो शून्यक है उसका गुणनफल क्या होगा। उसमें तो योग पूछा था, इस बार पूछा है क्या, गुणनफल। तो आपको पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये तो डी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का मान 3, तो 3 3 कट के कितना हो जाएगा आपका 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, देखते हैं आगे वाला प्रश्न। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 17। देखिए 17 नंबर में क्या है आपका, गौर से देखिएगा, घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी घात का जो n है तो अधिकतम जो संख्या होगा वो क्या होगा। हमने अभी भी बताया कि घात जितना होगा शून्यक आपका उतना होगा। तो n घात है तो शून्य की संख्या n होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर कितना 18। 18 नंबर में क्या कहता है, गौर से देखिए, ये रहा आपका 18 नंबर। 18 नंबर में है रैखिक बहुपद की घात होता है, जो रैखिक बहुपद है उसका घात क्या होता है। ये तो बहुत आसान सवाल है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी रैखिक अगर होगा तो एक, द्विघात होगा तो दो, त्रिघात होगा तो तीन, अगर तीन से अधिक होता है तो क्या हो जाएगा, बहुघात हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। ये रहा आपका 19 नंबर, देखिए गौर से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद का क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, अधिकतम, मतलब जो सिंपल है आपका प्राकृत संख्या में, यानी वो भी धनात्मक रूप में होना चाहिए, है ना। प्राकृत संख्या होना चाहिए घात के रूप में, माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे है ये तो स्क्वायर में है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दो देखिए गुना में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ भी देखिए माइनस में है, ये भी रूट में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 20, जो कि आज का ये लास्ट सवाल है ना। ये रहा आपका सवाल नंबर आज का लास्ट। देखिए क्या कहते, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। उस बार था, इस बार क्या है, नहीं है, वो चुनना है। अब यहाँ पे देखिए हमको चुनना है, यहाँ पे जो बहुपद, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बहुपद नहीं है, ये वाला तो बहुपद है, ये वाला भी आपका बहुपद है, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, टोटल पे है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा 20 प्रश्न समाप्त होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा और किस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, यदि आपको पता होता तो कमेंट सेक्शन में जो भी क्रिया हो, जैसा भी लगा हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।